अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह का टाइम है और मैं बना रही थी आज बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। उसके बाद मुझे बनाना था लंच में मटन चॉप, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने निकाल के इनको अच्छे से वॉश करके जो है चॉप को, ये मटन चॉप ब्रेड्स वगैरह निकाल के लगाती हूँ। दैन मैं आपको शो करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर हाउस वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का मेन्यू है चाँपें मैंने बनानी है, मटन चाँप। तो चलें लेट्स सी कि हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। तो जी ये मेरी चॉम्प्स हैं जिनको मैंने वॉश करके अच्छे से ड्राई करके इनको बॉईल करने के लिए रख दिया। इनको मैं बॉईल बस हाफ बॉईल से थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी, बिल्कुल फुल बॉईल भी नहीं करूँगी कि हड्डी से अलहदा ना हो जाए गोश्त। ठीक है, इसको बॉईल करके फिर मैं आपको शो करती हूँ। देखें मैंने इसको कितना बॉईल किया है। ये देखें मैंने बॉईल किया है कि वो यानी उतनी शेप अपनी बरकरार रखे, उसकी शेप ख़राब ना हो। उसके बाद जो जो कुछ इसकी मैरिनेशन में मैंने यूज़ करना है वो सब कुछ मैंने सेपरेट प्लेट में निकाल दिया। जिसमें मैंने यूज़ करना लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला, लार्ज मिर्च पाउडर, सूखा धनिया, थोड़ा सा मैं चॉप पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा मैं चाइनीज़ सॉल्ट डालूँगी एंड ब्लैक पेपर। और लेमन जो है मैं सबसे पहले इनके ऊपर निचोड़ लूँगी और थोड़ी सी योगर्ट जो है वो भी यूज़ करूँगी मैं इसमें। तो जी मैंने चॉम्प्स को जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, सबसे पहले तो मैंने 3 से 4 लेमन जो है वो कट करके इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद जितने मसाले मैंने आपको शो किए हैं वो सब सारे मसाले इकट्ठे मैं इसमें ऐड करके, और दही योगर्ट भी थोड़ी सी लिटल बिट, इतनी ज़्यादा ना हो, वो इसमें आप ऐड करके इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, अच्छे से हिला के, ताकि इसके ऊपर अच्छे से मसाला रच जाए। इसको आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा देर के लिए रखेंगे उसमें मसाला अच्छे से यूज़ हो जाएगा। लेकिन वैसे भी ये बहुत मज़े की बनती है, चाहे थोड़ी देर के लिए आप रख दो, कम मसाला इसके अंदर अच्छे से जो है वो रच हो जाएगा, क्योंकि बॉईल तो हुई हुई हैं, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये सारे मसाले जो हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद जी मैं इसको अच्छे से हिला लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट एंड एवरीथिंग जो मैंने आपको बताई है वो मैंने डाल के इसमें अच्छे से इसको वो कर लिया। उसके बाद मैंने जी आफ्टर 1 आवर या फिर 15 आफ्टर हाफ और 15 मिनट्स, जैसे आपको बेटर लगे, मैं इनको पैन में फ्राई कर लूँगी। ठीक है, पैन में मैं इनको डाल के दैन थोड़ी देर के लिए पैन बंद करूँगी। ये बस 2 दफ़ा में ही मेरी फ्राई हो गई थी, क्योंकि मुझे फिर हॉट पॉट में डाल के इन्हें मुझे शॉप पे भेजना था। दैन मैंने इन्हें फ़ौरन से ही फ्राई कर लिया था थोड़ी देर के बाद। और ये अच्छे से, क्योंकि बॉयल भी सही से हुई हुई थी, तो फ्राई इतना ज़्यादा डीप आप बेशक ना करें, क्योंकि बॉयल अच्छे से हुई हुई हैं ये देखें जी, इसका अच्छे से कलर आ जाए, क्योंकि हमने तो अब इसको टेस्ट देना है बड़ा अच्छा सा। वो बॉयल होने के बाद जो मैंने मसाले इनके ऊपर लगाए हैं, हमने मसालों को बस कच्चा नहीं रहने देना, उनको अच्छा सा जो है वो टेस्ट मिल जाए। आप चेक करके देख लें। ये देखिए जी, मैंने चॉम्प्स को निकाल दिया एक हॉट पॉट में, और बहुत ही मज़े की ये चॉम्प्स बनी थी, और बहुत हेल्दी भी होती हैं और इजीली खाए भी जाते हैं। मतलब बकरा ईद के गोश्त के बाद तो हम लोग इन्हें फिर इसी तरीके से खा सकते हैं, क्योंकि ईद के ईद हम इन्हें खाते हैं, उसके अलावा तो हमें खाने को नहीं आती। तो जी ये बहुत मज़े की बनती हैं, आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इसको ज़रूर। तो जी ये था मेरा आज का लंच। इंशाल्लाह मैं अपनी इवनिंग रूटीन और नाइट रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।